जब उन लोगों ने देखा कि परमाणु बम गिराया गया और परमाणु बम जो गिरा है उसकी जो उसमें जो तत्व है, जो रेडियोएक्टिव तत्व है, वैसे ही तत्व जो है वो ज्वालामुखी उद्गार में भी निकलते हैं। तो जैसे मैं जब पहला डेमोस्ट्रेशन देखा था, मैं बार बार का इसी शुक्रगुजार हूँ कि कहीं कहीं मेरे दिमाग में वो सब चीज़ करने के पीछे जो हाथ है उनका, जो आज मैं बोल पा रहा हूँ उसकी बहुत बड़ी उनकी भूमिका है, तो सर की भूमिका। ये सर बताते हैं कि जापान के लोगों ने रिसर्च करने के लिए वो ग्लेशियर वाटर की ओर गए, हुंजा गए, जमजम गए, वहाँ जमजम तो अभी भी गए थे लोग, और मैक्सिको सिटी गए, वहाँ पे देखे तो लार्स फ्रांस में गए, नाडे और जर्मनी गए, और जापान के लेके लोग तो घूमे ही थे, वो तो गुंजा गए। तो मैं ये सोचता था सर आखिर वहाँ वो गए क्यों हो? तो जाने के पीछे जो रीजन था वो ये था, वो वहाँ पानी ढूंढने नहीं गए थे, वो ज्वालामुखी ढूंढने गए। वो ये पता करने गए थे हमारे यहाँ तो लोगों ने गिरा दिया, कुदरत या ऐसा रोज कहाँ गिरा रहे हैं लोग, पूरे विश्व में ऐसे कहाँ है जहाँ रोज ज्वालामुखी टूट रहा है। उन्होंने दल बनाया और दल को भेजा, तो वो टीम बना करके जितने जगह देवाघर सती देवों में आज भी होते उतने जगह पे पूरा वो गए तो ग्लेशियर वाटर ढूंढने, हाइड्रोजन रिच वाटर ढूंढने, या एक नेगेटिव आरपी या एल्केलाइन, ये सब ढूंढने नहीं गए थे, वो पता करने गए थे दुनिया में जाकर देखते हैं ऐसे रोज ज्वालामुखी कहाँ फूट रहा है, रोज परमाणु बम कहाँ फूट रहा है। तो ये दल जो है ज्वालामुखी के पेटियों में गए विश्व के अलग अलग भागों। ये है रिंग ऑफ फायर, पूरे वर्ल्ड का ही मैप है, और विश्व भूगोल के इसमें नक्शा में आप देखेंगे उधर दिख रहा है इंडिया से होता हुआ पूरा हिमालय पर्वत, ऊपर में जो दिख रहा है हिमालय पर्वतमाला है वो, और हिमालय पर्वतमाला तो ये नाम साफ समझ लो, यहाँ से चालू है, इसको पामीर की गांठ बोलते हैं, जो जहाँ इंडिया में चालू पामीर की गांठ, काराकोरम श्रेणी, उससे फिर हिमालय और फिर आगे बढ़ता है। तो वो जो है उसका जो पूंछ है वो पूंछ है अंडमान निकोबार द्वीप में डूबा हुआ है, बंगाल की खाड़ी में। और आज भी अंडमान निकोबार द्वीप का जो बैरन द्वीप में आज भी सक्रिय ज्वालामुखी का क्षेत्र है। अंडमान निकोबार भैया लोग हिमाचल भैया लोग शायद गए होंगे DSP टूर के समय में अंडमान, तो वो अंडमान में जो अंडमान और निकोबार का जो द्वीप है वो एक्चुअल में वो हिमालय नामक शेषनाग का पूंछ है। पूरे ऐसे गए शेषनाग टाइप का दिख रहा है वो अंडमान निकोबार में उसका पूंछ है, वो पूरा ज्वालामुखी की पेटियां हैं, जिसको देवाना सर बोलते यहाँ ग्लेशियर वाटर रियल में है, उनका में भी वही, वहाँ के लोग 150 साल जी रहे, वही ज्वालामुखी क्षेत्र है। फिर उसके बाद बात करेंगे तो हम लोग ये प्रशांत महासागर का प्लेट, और फिर इधर आप बात करते हैं आपके कुछ विदेशों का, तो विदेशों में आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो जगह दिख रही है एंडीज पर्वतमाला, ये एंडीज पर्वतमाला है, ये यहाँ पर है मैक्सिको का जो जिसको गोल्डन वाटर बोला जाता है, वहां पर मिरेकल वाटर बोला जाता है, लेकिन वहां का वाटर, और उसके बाद में जब आप देखेंगे इधर आगे यूरोपियन कंट्री में, तो यहाँ फ्रांस में लार्स है, वहां का पानी मिरेकल पानी, फिर वो आगे बढ़ते जाएगा, फिर वो हुंजा का पानी, भारत में आगे हुंजा का पानी। तो इस तरह से हम देख रहे, फिर जापान भी चला गया ये जापान में, यहाँ पर देखिए ये इधर जापान, तो जापान का ये जो पानी दिख रहा है जहाँ पे वो बम फूटा था हिरोशिमा नागासाकी, उसके ईस्ट में नगैनो करके टापू है, ग्लेशियर वाटर आता है वहाँ पे, ज्वालामुखी क्षेत्र है, ज्वालामुखी, और वहाँ का पानी मिरेकल पानी। तो ये जगह जो बताने का रीजन है, सभी सक्रिय ज्वालामुखी के क्षेत्र है जहाँ पर अध्ययन दल गए और वहाँ की टीमें गई ये देखने के लिए कि वहाँ तो रोज बम फूट रहा है, रोज वहाँ हिरोशिमा नागासाकी 6-9 अगस्त से बम क्या, हम लोग तो 2 दिन फूटा है हमारे यहाँ, और वहाँ तो सदियों से फूट रहा है, और वहाँ भी वैसे सब रेडियोएक्टिव किरणें निकल रेडिएशन की कर रहे हैं। तो वहाँ के लोग कितने अपाहिज हैं, उनके हाथ पैर कितने विकृत हैं, उनके यहाँ जन्म लेने वाले जो माताएं बहनें जो शिशुओं को जन्म दे रही हैं वो विकृत पैदा हो रहे हैं, क्या हो रहा है ये देखने के लिए, पर वहाँ जाके देखने पर क्या सब गए, ये
ये ज्वालामुखी की वही पेटियां हैं जिसको मैंने बताया था आपको। लाल लाल जो दिख रहा है वो लाल और नीला, नीला वाला जो है वो हमारा भारत से आया हो, उधर यूरोपियन से आकर के, इधर लाल वाला फिर जापान का है। और जो एंडीज पर्वत वाला उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और मेक्सिको, जहाँ पे डेकेटो का मेक्सिको सिटी में वहाँ पे पानी है, वो सक्रिय ज्वालामुखी के क्षेत्र है। नाम माउंटेन का स्कार्पोनी, आज भी सक्रिय ज्वालामुखी, बच्चों को आज भी पढ़ाता हूँ भूगोल में। ये सब सक्रिय ज्वालामुखी के क्षेत्र जितने भारत में देखिए, बैरन द्वीप, ये नाम भारत में देखिए, बैरन द्वीप अंडमान में है। ये ज्वालामुखी में जो जापान का है वो बेक्कू, जापान क्यूशू द्वीप में है, और हिरोशिमा में भी है जापान का। उसके अलावा एंडीज पर्वत है, आइलैंड है, वो आइलैंड में जहाँ पे आर्कटिक क्षेत्र में बर्फ जमा रहता है, वहाँ के लोग जो है बर्फ के अंदर घर बना के रहते हैं, जिसको इग्लू कहा जाता है। तो वहाँ भी ज्वालामुखी पड़ती रहती है, सक्रिय ज्वालामुखी का क्षेत्र है, आर्कटिक क्षेत्र है वो, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, डेनमार्क वगैरह। अब देखिए वहां पर ज्वालामुखी फूट रहा है, वहां पर ज्वालामुखी फूट रहा है, लेकिन वहां ज्वालामुखी होने के बावजूद भी वहां का जो वाटर है ग्लेशियर वाटर है, और उस ग्लेशियर वाटर में हाइड्रोजन रिच है, आयनाइज हाइड्रोजन रिच वाटर मिलता है वहां पे। आगे करें, एंडीज पर्वतमाला में जहां जहां ज्वालामुखी वहां वहां ग्लेशियर वाटर है, जहां जहां ज्वालामुखी पर्वतमाला है वहां वहां ग्लेशियर वाटर। कारण क्या है कि ज्वालामुखी वहां पर जो है पर्वतों का निर्माण किया होते हैं, प्लेटों के कारण से ऊपर उठने के कारण चट्टानों का ऊपर आना, वो पर्वत पठार का निर्माण करता है। और वहां पर ग्लेशियर वाटर कैसे आता है मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जैसे ये मेरा हाथ जो है, ये मेरा इसको रख के बताना चाहूंगा, मेरी आवाज ये जैसे मैं अपने हाथ को ये बना दिया पृथ्वी ग्लोब, तो जितने भी ये मेरे ऊपर का भाग दिख रहा है ये कहलाता है क्रस्ट या भूपटपट्टी, धरातल, धरती माता, धरती जिसको बोलते हैं। और उसके अंदर का भाग को मेंटल कहा जाता है, सबसे अंदर का जो गर्म वाला भाग है गोल वाला, उसको बोला जाता है निफे। निफे माने निकल और आयरन, निकल और आयरन भी दोनों मिला के निफे कहा गया। तो जब वो निफे से वेव्स जो है ऊपर उठता है, ज्वालामुखी जब ऊपर उठता है तो ऊपर उठता है तो मेंटल के कठोर चट्टानों को और क्रस्ट के कठोर चट्टानों को ऊपर प्रेशर डालता है। प्रेशर डालने से क्या होता है कि जो मेंटल और क्रस्ट के बीच में जो पानी है वो पानी भी अपने लेवल के साथ ऊपर उठ जाता है, और ऊपर उठते उठते बाद में जो शिथिल वाला भाग रहता है जिसको हम क्षणभंगुर पार्ट कहते हैं पर्वतों का, चट्टानों का, उसको घोल करके और तोड़ करके वो बाहर निकल जाता है, तो उसी को हम जलप्रपात और झरना कहते हैं। आप देखेंगे कि विश्व के जितने भी नदी, जल, झरना, क्षिप्रिका, वेदिका, ये सबका जो उद्गम है वो कोई न कोई पर्वत है, कोई न कोई पहाड़ है। जितने भी नदियाँ विश्व में, भारत की बात नहीं करूँगा, शिवनाथ नदी पानाबरस की पहाड़ी से निकली है, महानदी से हवा से निकली है। आप जितने भी नदियों का नाम लेंगे, या गंगा का गंगोत्री से निकली है, ऊपर में जब बात करें राजस्थान की झील से आपका सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी का वो उद्गम स्थल है वहाँ। तो जितने भी नदियाँ हैं, जितने भी जलप्रपात हैं, जितने भी झरने हैं, ये सब पहाड़ से निकले। तो पहाड़ से पैदा करना सो वो वही पानी है जो ऑलरेडी क्रस्ट और मेंटल के बीच में, दो लेयर के बीच में दबा हुआ रहता है, वही ऊपर, चूंकि वो ठंडे क्षेत्रों में है, कुछ अपेक्षाकृत 23.5 से ऊपर, 10 तरीका से ऊपर के क्षेत्रों में है, तो इस कारण ज्वालामुखी के उद्गार का, उष्णता का वहाँ पे कमी आ जाती है, और वो पानी जो है बर्फ के रूप में जमा हुआ भाग हो गई दिशा, और धीरे धीरे होते रहता है, वो टपक टपक करके गिर गया, वही जलप्रपात और झरना बन जाता है। तो यही है कि पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी पर्वत है वहाँ वहाँ नदियों का उद्गम स्थल, वहाँ वहाँ जलप्रपात है, वहाँ वहाँ झरना है, और यही जलप्रपात और झरना का पानी जब उस चट्टान से टकरा करके निकलता है वही बन जाता है मिरेकल वाटर, चमत्कारिक जल। तो ये वही पानी जो पहाड़ों से निकल रहा है। आगे बढ़ेंगे, वहाँ के लोग एकदम चैन अमन से रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, उनको ज्वालामुखी अगर फट भी रहा है तो वहाँ का कोई रेडिएशन उसके टिश्यू ऑर्गन सेल्स को डैमेज नहीं कर रहा है, क्योंकि इस पानी में हाई एंटीऑक्सीडेंट रहता है,
हाई एंटीऑक्सीडेंट, लगभग 300 से 400 माइनस ओआरपी, और वो पानी एल्कलाइन आयनाइज्ड वाटर होता है। ये गुंजा थोड़ा सा चलाएंगे इसको। ये गुंजा का वाटर, गुंजा का छोटा सा हिसाब वो होकर के निकलते रहता है। वहाँ पर जापान की टीम गई थी और जापान की टीम ने देखा कि वहाँ के पानी में हाई एंटीऑक्सीडेंट है और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ये वहाँ से चट्टानों से आती है पानी, और लोग वहाँ भी 90 साल में पिता बनने की दक्षता रखते हैं, और महिलाएं जो माताएं पहले जो है 7 साल में माँ बनने में सक्षम। ये पानी वहाँ, ये जापान की टीम वहाँ गई थी और उन लोगों ने रिसर्च में देखा कि गुंजा में स्वस्थ जीवन और निरोग जीवन का खूबसूरती का वहाँ की महिलाएं इतनी सुंदर होती कि पूरे विश्व की टीम और विश्व से लोग पर्यटन करने वहाँ जाते हैं और देखते हैं। तो आकर्षण का केंद्र है। आगे नेक्स्ट टॉपिक, केंगेन वाटर बायोलॉजिकल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इन सब जगहों से तुम लोगों ने देखा कि वो खोजने गए थे आग, खोजने गए थे आग माने ज्वालामुखी, और ज्वालामुखी का रेडिएशन देखने गए थे कि वहाँ के लोग कितने विकृत हो रहे हैं, पर जाकर के वहाँ तो रिजल्ट उल्टा मिला। देख ढूंढने गए थे आग, मिल गया पानी, और फिर बदल डाली सारी कहानी। जब उन लोगों ने देखा कि वहाँ के ऐसे जगह के पानी में रेडिएशन का भी कोई खतरा नहीं है, रेडिएशन का कोई असर नहीं है, बॉडी एकदम बल्कि और ज्यादा अच्छे से एनर्जाइज्ड है, ऊर्जावान है। 90 साल का आदमी जापान में काम कर रहा है बाड़ी में। मैं 11वीं क्लास से चश्मा लगा के घूम रहा हूँ। दादा परदादा की उम्र के लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये सब है। तो उन लोगों ने देखा कि क्यों ना एक ऐसा डिवाइस बनाया जाए जो हमें ऐसे ही हाई एंटीऑक्सीडेंट आयनाइज्ड वाटर, मॉलिक्यूलर रिच वाटर जो है हमको मिले। वहाँ से तो प्रेरणा मिली। उनकी टीम ने बताया कि भाई वहाँ तो आके उनका खान पान तो ऐसा है, बल्कि ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले लोग कोई पिज्जा, बर्गर, समोसा, कचौड़ी ये सब नहीं खाते। आप गुंजा का खान पान या लाटेनो का या फिर लाटेनाउ जर्मनी का या फिर मैक्सिको सिटी, और वैसे ही ज़्यादातर देखें तो दक्षिण अमेरिका के बहुत सारे क्षेत्र तो ट्राइबल्स में हैं, और ट्राइबल्स में भी सब जो पानी पी रहे हैं। आज भी आप देखें अंडमान निकोबार द्वीप का एक कहानी मैं जरूर बताता हूँ। वहाँ के आदिवासी को पकड़ के पोर्ट ब्लेयर लाया गया, तो पोर्ट ब्लेयर में आने के बाद उनको संक्रमण हो गया, संक्रमण से डेथ हो गई। जो आदमी ओरिजिनल खा रहा है, ओरिजिनल हवा, ओरिजिनल पानी, ओरिजिनल चीजें, वहाँ पर बैक्टीरिया नहीं, कीटाणु नहीं, जीवाणु नहीं, कुछ नहीं, उसको इस संक्रमित क्षेत्र में आकर के जब रखेंगे तो डेमेज तो होगी, तुरंत रिएक्शन हो जाएगा। प्रदूषण को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो प्रदूषण मुक्त जीवन जीते। तो जापान ने सोचा कि एक टेक्नोलॉजी बनाया जाए। उसी टेक्नोलॉजी को एनर्जी कंपनी ने बनाया 1974 में। जो डिवाइस जो पहले था उसको मॉडिफाइड किया गया और उसको नए डिवाइस में तब्दील किया।